बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बच्चों की मौजें हुई खत्म, स्कूल खोलने का प्लान तैयार कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सेहत के मामला ठीक ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि तालीमी इदारे खोलने पर अगस्त में नजरसानी भी करेंगे। तालीमी इदारे खोलने के लिए सूबों से तजावीज भी मांगी गई हैं। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सेहत के मामला ठीक ना हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोले जाएंगे। जबकि वफाकी वजीर तालीम ने मजीद कहा कि तालीमी इदारे खोलने पर अगस्त में नजरसानी भी करेंगे। तालीमी इदारे खोलने के लिए सूबों से तजावीज भी मांग ली हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये फैसला किया कि 15 जुलाई तक आपको याद है कि हम सारी तालीमी इदारे बंद कर चुके थे। ये फैसला किया कि 15 जुलाई को तो कोई तालीमी इदारा नहीं खुलेगा। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे। जो फैसला किया है तालीमी इदारों को खोलने का 15 सितंबर से, उस पे 2-3 दफ़ा हम आपस में बैठ के मज़ीद मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि जिस तरह वक्त गुजर रहा है उसमें जो सेहत के निशानियां हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनका क्या हाल है। और यकीनन अगर अर्ली सितंबर में या लेट अंदर अगर सेहत के मामला ठीक नहीं हो। अभी आपको बताएं कि महकमा सेहत ने सिविल अस्पताल बहावलपुर का नाम तब्दील कर दिया है। सिविल अस्पताल का नया नाम विक्टोरिया 2 रखकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिविल अस्पताल के लिए वजीर आला को सर सादिक अस्पताल नाम रखने की सिफारिश की गई थी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सर सादिक नाम रखने की यकीन दहानी भी कराई थी। जबकि 500 बेड पर मुश्तमिल सिविल अस्पताल कोरोना आइसोलेशन अस्पताल के तौर पर काम कर रहा है। आपको बताएं कि महकमा सेहत ने सिविल अस्पताल बहावलपुर का नाम तब्दील कर दिया है। सिविल अस्पताल का नया नाम विक्टोरिया 2 रखकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिविल अस्पताल के लिए वजीर आला को सर सादिक अस्पताल नाम रखने की सिफारिश की गई थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सर सादिक नाम रखने की यकीन दहानी भी कराई थी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। बताइएगा, अस्पताल का नाम तब्दील कर दिया गया है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल बाकायदा तौर पे अस्पताल का नाम चेंज कर दिया गया है। ये शहबाज शरीफ रोड के अंदर ये अस्पताल बनाया गया था और तब इसका नाम सिविल अस्पताल रखा गया था। इब्तदाई तौर पे ये 200 बेड का अस्पताल था जिसे बाद में एक्सटेंड करके 410 के ऊपर लेके आया गया है और आजकल ये अस्पताल सिविल कोरोना आइसोलेशन हॉस्पिटल के तौर पर अपना काम जो है वो कर रहा है। जब इस अस्पताल के नाम चेंज करने की समरी तैयार की जा रही थी, उस वक्त वज़ीर आला पंजाब ने भावलपुर का विजिट किया था और उनके विजिट के दौरान उनको इस चीज की सिफारिश की गई थी कि इसका नाम भावल विक्टोरिया अस्पताल 2 की बजाय सर सादिक अस्पताल का नाम दे दिया जाए, जिसके ऊपर वज़ीर आला ने कहा था कि ये एक अच्छा नाम है और इसकी यकीन दहानी करवाई थी कि यही नाम इसका होगा। लेकिन तकरीबन 2 माह के बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक सिविल अस्पताल का नया नाम भावल विक्टोरिया अस्पताल 2 यानी BVS 2 का जो उसका नाम है वो कर दिया गया है और अब उसके तमाम मुलाजमीन बाकायदा तौर पे विक्टोरिया अस्पताल के मुलाजमीन के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन हो गया है। जबकि इस नोटिफिकेशन के बाद भावलपुर के जो अवाम है उनमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं कि आखिर इसका नाम सर सादिक के नाम के ऊपर मुश्तमिल किया जा रहा था, लेकिन आखिर में आके दोबारा फिर हुकूमत ने अपनी ही मनवाई है और इसका नाम भावल विक्टोरिया अस्पताल 2 कर दिया है बजाय इसके कि सर सादिक किया जाता। जी ठीक है तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि महकमा सेहत ने सिविल अस्पताल बहावलपुर का नाम तब्दील कर दिया है। सिविल अस्पताल का नया नाम विक्टोरिया 2 रखकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिविल अस्पताल के लिए वजीर आला को सर सादिक अस्पताल नाम रखने की सिफारिश की गई थी। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुल्तान शहर में सब्जियों की कीमतों को अचानक आग लग गई। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत 20 रुपए फी किलो से बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गई। रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत 20 रुपए फी किलो से बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गई। अदरक की कीमत 320 रुपए, लहसुन 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। सब्जियों के रेट गर्मी की वजह से ज्यादा हो गए हैं, कुछ बारिश हो रही है, कुछ गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि सब्जियां जो है ना 50% रह गई है। इस वजह से जरा थोड़ा रेट ज्यादा हो गया है। पहले भिंडी का रेट जो 60 था 80 हो गया, करेले का रेट 40 था 60 हो गया और आलू जो है पहले 60 था अब 70 हो गया। इसी वजह से जो ना गर्मी की शिद्दत की वजह से सब्जियों पे बहुत असर हुआ है। खवातीन का कहना है कि 20 रुपए फी किलो मिलने वाला टमाटर अब 120 रुपए में मिल रहा है। गोश्त तो पहले ही महंगा था, अब सब्जियां खरीदना भी मुमकिन नहीं रहा। सारी सब्जियां महंगी हैं। हाँ,
गोभी 120 रुपए किलो है। शहरियों का मजीद कहना था कि प्याज, अदरक और लहसुन के रेट भी बढ़ गए हैं। हुकूमत को सब्जियों की कीमत पर काबू पाकर आवाम को रिलीफ देना चाहिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। और ईद कुर्बान की आमद यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाला जात की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी, जबकि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज इलायची, सुर्ख मिर्च और नमक की कीमतों में भी इजाफा किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भावलपुर में ईद कुर्बान की आमद यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाला जात ही दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर इलायची, सुर्ख मिर्च समेत दीगर मसाला जात की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मिसाले वगैरह लेने के लिए हम मार्केट में जाते हैं तो मिसाले हमें बहुत महंगे मिलते हैं। हमें यही आसरा एक होता है कि हम यूटिलिटी स्टोर पर जाएं तो वहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं। जब हम यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं वो हमें वहाँ पर मिसाले वगैरह नहीं मिलते, ना नमक होता है, ना बिरयानी मिसाला, ना और मिसाले वगैरह जो हमें वहाँ पर नहीं मिलते। दूसरी जानिब इंचार्ज स्टोर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स ने तमाम मसाला जात नए खरीदे हैं, जिसके बाद नई कीमतों का इत्तलाक किया है। आइंदा चंद रोज में तमाम मसाले स्टोर्स पर दस्तयाब होंगे। सर चीनी और आटा हमारे पास रोजाना सप्लाई आ रही है बहुत वाफिर मिकदार में, और अब इस टाइम भी अवेलेबल है हमारे पास। बाकी मसाला जात में सिर्फ मरच और छोटी इलायची काफी दिनों से नहीं आ रही, वो भी कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिनों में इंशाल्लाह आ जाएंगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में गरीब तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर ही उम्मीद थी, मगर मसाला जात की अदम दस्तयाबी और कीमतों में इजाफे से गरीब की ईद की खुशियां मांद पड़ती दिखाई दे रही हैं। लोधरा से खबर है, जहां असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और हेल्थ टीम की कार्रवाई सामने आई। जाली वेटनरी अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान 6 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया, जबकि एसी ने बताया कि मुल्क भर में सप्लाई की जाने वाली लाखों मालियती जाली अद्वियात भी बरामद की गई हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे मुश्ताक भुट्टा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर वसीम हसन शाह साहब और डिप्टी डीएचओ डॉक्टर मंसूर अल हक साहब ने ये कार्रवाई की है। दुनियापुर का नवही इलाका है, जैली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर ये छापा लगाया गया। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम भी मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा क्या कार्रवाई थी? ये हमें एक स्पेशल रिपोर्ट थी कि एक मौजा डेसी में एक फैक्ट्री है जिसमें स्पूरियस ड्रग्स बन रही हैं, स्पेशली वेटनरी रिलेटेड ड्रग्स हैं ये सारी ना, ये जानवरों के लिए बन रही हैं और यहाँ जहर बन रहा है सारा। उसको फिर हमने आज यहाँ कार्रवाई की है। इसमें हमारे साथ स्पेशल एजेंसीज भी शामिल थी, पुलिस थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम शामिल थी और वेटनरी ऑफिसर हमारे साथ हैं। तो मिल के हमने यहाँ सारी चीज़ों को देखा है, कॉग्निजेंस ली है और हमें जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ही हालात पाए गए। फर्दर डिटेल आपको जो है वो डॉक्टर मंसूर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा क्या कार्रवाई की जाएगी? जी ये हमने इनके मोनोग्राम चेक किए हैं, यहाँ पे पैकिंग भी हो रही है, यहाँ पे जो है मिक्सिंग हो रही है, सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से हो रही है, डिलीवरी अभी ये साथ ही आपके पीछे आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे जब हम पहुंचे हैं तो उस वक्त भी ये लोग यहाँ से जो है ना सामान को डिलीवर कर रहे थे। पूरे पाकिस्तान में इनकी सप्लाई जा रही है और ऑलमोस्ट हमने चेक किया, इसमें एलोपैथिक मेडिसिन भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, इसमें हर्बल भी हैं। ये मार्केट से कोई भी ब्रांड लेते हैं, उसकी कॉपी तैयार करते हैं और उसको जो है ना ये आगे सेल करते हैं। अभी इसका इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसको हम देखेंगे फर्दर। फिलहाल यहाँ पे जो 6 लोग हमने अरेस्ट किए हैं, इस वक्त इनके खिलाफ FIR देंगे ड्राइविंग इंस्पेक्टर और मैं मिलके। जी बिल्कुल, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ साथ इनका बताना है कि मेडिसिन जो ठीक है मुश्ताक भुट्टा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने नायाब नस्ल की गिद्ध की जान बचा ली। मुल्तान के इलाके सेंट्रल जेल से गिद्ध को रेस्क्यू किया गया। नायाब गिद्ध को रेस्क्यू करके वाइल्ड लाइफ पार्क विहाड़ी भेज दिया गया है। प्यास और गर्मी की शिद्दत की वजह से गिद्ध जमीन पर गिर गई थी। आपको बताएं कि महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम ने नायाब नस्ल की गिद्ध की जान बचा ली है। मुल्तान के इलाके सेंट्रल जेल से गिद्ध को रेस्क्यू किया गया। नायाब गिद्ध को रेस्क्यू करके वाइल्ड लाइफ पार्क बिहाड़ी भेज दिया गया है, जबकि प्यास और गर्मी की शिद्दत की वजह से गिद्ध जमीन पर गिर गई थी। मुल्तान शहर में शाम ढलते ही हब्स और गर्मी के सताए शहरी लिम्का पॉइंट पर मौजूद हैं। लिम्का पॉइंट पर ठंडा ठार लिम्का राहत का सामान है। मजीद तफसीलात बताएंगे वसीम शहजाद। बिल्कुल, शाम ढलते ही शहर ओलिया के बासी हब्स और गर्मी से बचने के बाद मुबारक ड्रिंक कॉर्नर का रुख कर लेते हैं, जहां पर वो लिम्का पीकर जो ठंडक है वो महसूस करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुबारक अली खुद मौजूद है। मुबारक भाई, क्या कहेंगे, क्या खासियत है दूर दराज से शहरी आ रहे हैं? ये सर 18 साल हो गए यहाँ पर मुझे काम करते हुए। 18 साल के अंदर ये 1 महीना पहले एक दोस्त आया था, उन्होंने ये मूवी बनाई है, मूवी बना के आगे जनाब उन्होंने पेश कर दी है। बस उसके बाद में यानी कि माशाल्लाह सिलसिला अच्छा हो गया, अल्लाह ताला रोजी अच्छी दे रहा है। अच्छा ये बताइएगा क्या खासियत है, क्या कैसा लिम्का बनाया जा रहा है? लिम्का तो पूरे मुल्तान में बहुत जगह मिल रहा है, यहाँ पर शहरी क्यों आते हैं? सर यहाँ पर इसलिए आते हैं, थोड़ी सी सफाई अच्छी रखी हुई है, ठीक है ना, साफ सुथरे वो खड़े होकर हैं, और ये पुदीने का जो चला ना सिलसिला, इसके साथ जरा अच्छा यानी कि माहौल बन जाता है।
अच्छे लोग आ जाते हैं, मिलने वाले आ जाते हैं, तो ये सब कुछ चलता है। साल से जो लिम्का है वो चलाया जा रहा है और इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पूरे जनूबी पंजाब से इस लिम्के को पीने के लिए आती है, जिसका रेट सिर्फ और सिर्फ। डीजी खान में 11 साल लड़की के साथ ज्यादती करके कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार किया गया। सिविल लाइन पुलिस ने मुलजिम को जदीद तरीके तफ्तीश के जरिए ढूंढ निकाला है, जबकि मुलजिम उमर को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से मजीद तफ्तीश भी जारी है। लड़के की लाश पीर आदिल नहर से मिली थी। आपको डीजी खान से अपडेट करते चलें, जहां 11 साल लड़की के साथ ज्यादती करके कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार किया जा चुका है। और बहावलपुर जिला का सबसे बड़ा ज़िबाखाना हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। बहावलपुर में सरकारी सतह पर सेहतमंद गोश्त सप्लाई करने वाला ज़िबाखाना टूट फूट का शिकार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर जिले का सबसे बड़ा ज़िबाखाना हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। बहावलपुर में सरकारी सतह पर सेहतमंद गोश्त सप्लाई करने वाला ज़िबाखाना टूट फूट का शिकार है। टूटा फर्श और खस्ता हाल इमारत फंड्स की मुंतज़िर है। ज़िबाखाने में जानवर ज़िबा करने वाले कसाब टूट फूट के बाइस मुश्किलात से दो चार हैं। मुश्किलात होती है, बास टाइम जानवर गिराते वक्त पैरों में हाथ में चोट लग जाती है। या आप देख सकते हैं कि कितना इसका बुरा हाल है। इसके लिए हम चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट से, वजीर आजम से दरख्वास्त है हमारी कि इसके लिए फंड दिया जाए। ज़िबाखाने में काम करने वाले किसाब कहते हैं कि हुकूमत ज़िबाखाने पर तवज्जो दे। अगर हुकूमत ने फंड जारी ना किए तो मुश्किलात मजीद बढ़ती चली जाएंगी और खस्ता हाल इमारत भी मिट्टी का ढेर बन जाएगी, जिसके बाद यहाँ जानवर ज़िबा करने का अमल भी बुरी तरह मुतासिर होकर रह जाएगा। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में जनरल बस स्टैंड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। जनरल बस स्टैंड पर 32 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान के जनरल बस स्टैंड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। भारी मशीनरी जनरल बस स्टैंड पहुंच गई। जनरल बस स्टैंड की तामीर पर शहरी भी खुश दिखाई दिए। हुकूमत सारे किते बहुत चंगा करनी पई है। ये शुक्रिया अदा करें उस्मान बुसदार साहब दा जे अपने इलाके के अड्डे को, अपने डीजी खान डिवीजन को, बल्कि पूरे पंजाब को सजे ना पाए। शहरियों का कहना था कि बारिशों के मौसम में जनरल बस स्टैंड पर पानी जमा होने के बाइस कोई मुसाफिर नहीं आ सकता, मगर अब बस स्टैंड की तमीर से मुसाफिरों की मुश्किलात कम होंगी। ताको आप बड़ी खुशी थी पी है, सारा डेरा सजदा पे है, खूबसूरत अड्डा बनता पे है, मुसाफिरों वास्ते सहूलत पैदा थी पी है, जेडी पहले कोन आई इतना बाथरूम वगैरह कोन हन, मुसाफिर बह ना सकते बहन की जगह कोन आई, हुण वसी बनता पे इंशाअल्लाह ताला हर मुसाफिर को खुशी थी। जनरल बस स्टैंड की तमीर पर 32 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। इसके बनने से हजारों मुसाफिरों की मुश्किलात कम होंगी। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अभी आपको बताएं कि ईद उल अजहा की आमद है। मुल्तान में मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गईं। कोरोना के बायस रवां साल मवेशी मंडियों में जानवर और खरीदार दोनों ही कम दिखाई देते हैं। तफसीलात गौहर रहमान की इस रिपोर्ट में। कुर्बा की आमद मुल्तान में 3 मकामात पर मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गईं। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस रवां साल मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत ताखीर से दी है, जिसके बायस मंडियों में गहमा गहमी कम दिखाई दे रही है, जबकि खरीदार भी SOPs पर अमल दरामद करते हुए मंडी का कर रहे हैं। सेटअप तो इनका बहुत अच्छा है। कोरोना SOPs पर भी बिल्कुल ये अमल कर रहे हैं और सख्ती से जो ग्राहक हैं जी उन पर भी ये कह रहे हैं जी कि आप जो कोरोना के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें। और अभी माल आ रहा है, माल कम है और रेट भी ठीक है, मुनासिब है। शेरशाह रोड पर लगाई गई सामूराना मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब व्यापारी हजरात वायरस के बाइस परेशान दिखाई देते हैं। व्यापारियों का कहना था कि कोरोना के बाइस गाहक मंडी का रुख नहीं कर रहे। गाहक भी अभी कुछ कम है, क्यों 3 महीने हो गए, 4 महीने के करीब लोगों के हालात आपको पता है क्या कंडीशन हो रही है। दरअसल बात ये, अब लोगों के पास पैसे होंगे तो वो आएंगे माल लेने, बाकी अल्लाह की राह पे जो करते हैं वो जिनको अल्लाह ने दिया वो तो आएंगे जरूर। इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं, जो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। कैमरामैन AD नवाज के साथ गौहर रहमान, रोही, मुल्तान। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, वैसे ही तैयारियों में भी इजाफा हुआ है। कुर्बानी के जानवर मवेशी मंडियों की जीनत बनने को तैयार हैं। जानवरों के मालिकान सेहतमंद जानवर को मंडियों में लाने के लिए खूब देखभाल भी कर रहे हैं। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। शहरों की तरह बहावलपुर में भी ईद कुर्बान के हवाले से तैयारियां शुरू। कुर्बानी का जानवर मोटा और सेहतमंद करने के लिए मालिकान दिल लगाकर जानवरों की खिदमत में लगे हैं। बहावलपुर में बड़े और छोटे जानवर आइंदा मंगल और बुध को मवेशी मंडियों की जीनत बनेंगे, जिसके बाद मंडी में खरीदो फरोख्त के हवाले से खूब रौनकें बहाल होंगी। जानवरों के मालिकान जानवरों का बेहतरीन रेट लेने के लिए पुरअज़्म हैं। लोग की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, चंगे जानवर बन गए हैं, की महंगे भी विकट से।
मालिकान सख्त गर्मी में अपने मवेशियों की देखभाल के लिए सरगर्म हैं। बहावलपुर शहर में 4 जबकि रीजन भर में 27 मवेशी मंडियां सजेंगी। खरीदार सस्ता जानवर लेने का मुंतजिर, जबकि व्यापारी महंगे जानवर बेचने के लिए पुरज़्म हैं। चंद ही दिनों में बहावलपुर की मंडियों में व्यापारी और खरीदारों के दरमियान जानवरों की भाव का दावपेच शुरू होने वाला है, जो किसी भी मंडी का हुस्न होता है। कहीं बकरे के नखरे नजर आएंगे तो कहीं भारी भरकम बैल होंगे। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। बकरा ईद की आमद में सिर्फ चंद रोज ही बाकी रह गए हैं। शहरियों ने मकामी मवेशी फार्म्स पर मोटे, तगड़े, खूबसूरत और मुनासिब कीमतों में कुर्बानी के जानवर की तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान में ईद उल अजहा की आमद से चंद रोज कबल ही शहरी कुर्बानी के जानवरों को खरीदने के लिए मुतहरिक हो गए। शहरी मवेशी मंडी ना सजने के बाइस मवेशी पाल हजरात से उनके घरों और मवेशी फार्म्स पर ही जानवर खरीदने के लिए पहुंच गए, जहां खरीदारों और मवेशी पाल हजरात के दरमियान रेट्स की बहस भी दीदनी थी। शहरी कहते हैं कि अपनी पसंद के जानवर तो मिल जाते हैं, मगर जानवरों के रेट्स लाखों में बताए जाते हैं, जो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे और पसंद भी है, मगर जब रेट सुनते हैं तो जेब जवाब देती है, मगर रेट बहुत हाई है। मवेशी पाल हजरात कहते हैं कि अपने जानवरों को कीमती खुराक खिलाकर अपने बच्चों की तरह पालते हैं, इसीलिए खरीदारों से अपनी मुंह मांगी रकम मांगना उनका हक है। ये सफेद बच्चे का है 20 लाख, वैट रहा नुकड़े का 20 लाख मांगता है मालिक। हाँ, उसका 14 लाख लग चुका है, हम नहीं दिया। शहरी कहते हैं कि वक्त कम है, मगर अच्छे और सस्ते जानवर की तलाश में कामयाब हो जाएंगे ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब बहावलपुर में बड़ी ईद आने को है, मगर ईद की तैयारियां नजर नहीं आ रही। शहर में मंडियां न लगने के बाद शहरियों ने ताहाल जानवर नहीं खरीदे, जिसके बायस 160 रुपए फीमन फरोख्त होने वाला चारा 100 रुपए मन में फरोख्त होने लगा है। रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। बहावलपुर में कोरोना के बायस लोगों की कुव्वत खरीद में कमी, चारे के ताजिर परेशानी का शिकार हैं। शहरियों ने कुर्बानी के जानवर ताहाल नहीं खरीदे, जिसके बायस चारा फरोख्त नहीं हो रहा। दुकानदारों का कहना था कि पहले चारे की कीमत 160 रुपए मन थी, लॉकडाउन के बाद 100 रुपए मन हो गई। लॉकडाउन की वजह से लोगों के हालात खराब हैं, लोग 50% कुर्बानी भी नहीं कर रहे। इसी वजह से घास की चलत कम है, बाहर से घास महंगा, आगे से घास का रेट नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। उनका कहना था कि पहले इन दिनों में 100 मन तक चारा फरोख्त करते थे, जो अब 30 मन तक महदूद हो गया है। इस साल ज्यादातर लोग कुर्बानी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से चारा भी कम फरोख्त हो रहा है। पहले तो 100-125 मन निकल रहे, हुण तो हाथों 30-40 मन सारा बिकता पे 50 मन तक। गाय है कहना उडू टैक्स ठोके खलन 500-500 रुपए जानवर को कोई आंदा नहीं, कोई रखेना नहीं। शहरियों का कहना था कि हमें शहर के अंदर चारा आसानी मिल जाता है, मगर ईद के दिनों में यही चारा महंगा हो जाता है, लेकिन इस साल सस्ता ही दस्तयाब है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोने की कीमत ने मुल्क की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। सोने की नई कीमत 1,08,000 रुपए फी तोला मुकर्रर की गई। रिपोर्ट करेंगे सुहरा तारिक। सोने की कीमतों के नए रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर 1,000 रुपए इजाफे के बाद सोने की कीमतें मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गयी। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 1,09,200 रुपए हो गया। 22 के रात फी तोला सोना 99,000 रुपए का हो गया। तकरीबन इसी एक महीने के दौरान तकरीबन 10 से 15,000 रुपए रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारे कारोबार में काफी दौरान पैदा हुआ है। ज्वेलर्स का कहना है कि बैनुल अक़वामी मार्केट्स में कीमतें बढ़ने के बाइस मकामी बाजारों में भी सोना महंगा हुआ। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $1,795 का हो गया। आजकल सोने का रेट 1,08,000 हो चुका है, और जैसे कि आपको पता है कि औरत की बहुत ज्यादा कमजोरी होती है सोना, और शादियों का सीजन भी सर पे है। ईद के बाद तो वैसे शादियां बहुत बढ़ जाती हैं। दुकानदारों का कहना है कि सोने की कीमत बढ़ने से इसकी खरीद कम हो गई है, जिससे कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहरा तारिक, मुल्तान। अभी आपको बताएं कि बिहाड़ी के सहाफी हाफिज सौले मोहम्मद के 2 बच्चे पैदाइशी माजूरी की वजह से चलने फिरने से कासिर हैं। 7 साला बेटा बैकबोन, जबकि 12 साला बेटी गर्दन और पट्टों की कमजोरी में मुब्तला है। माहाना 60,000 रुपए बच्चों की अद्वियात पर खर्च हो रहे हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। दूसरों के दुख दर्द की आवाज बनने वाला अपने ही बच्चों की आवाज नहीं बन सका। बाप को जितने भी जतन करना पड़े, वो अपनी औलाद के लिए हर मुसीबत का सामना करता है। ऐसी ही एक मिसाल बिहाड़ी के मुकामी सहाफी हाफिज साले मोहम्मद की है, जिसके 2 बच्चे पैदाइशी माजूरी की वजह से चलने फिरने से कासिर हैं। 7 साला बेटा और 12 साला बेटी पैदाइशी तौर पर ही मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। ये मेरे 2 बेटी और बेटा है, जो बचपन से जिन्हें
मेंटली इनकी डिस्टॉर्शन है, इनकी दोनों को फिट्स पड़ते हैं और जिसकी वजह से ये दोनों माजूर हो चुके हैं। हाफिज साले मोहम्मद का कहना था कि बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से तमाम टेस्ट करवा चुका हूं। बेटे को बैकबोन और बेटी को गर्दन और पट्टों की कमजोरी का मसला है। एक बच्चे की माहाना 30,000 रुपए की अद्वियात हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मेरे बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में मुमकिन नहीं। आला हुकाम अपना किरदार अदा करें तो उनका मसला हल हो सकता है। सफेद पोशी के आलम के अंदर इंसान जो है, मैं तो इनकी जिंदगी बचाने के लिए जो हो सकता है इनकी मेडिसिन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कोई अगर ऐसा मुखैर हजरात या इंतजामिया इस हवाले से कदम उठाए कि मेरे इन बच्चों की थेरापी करवा सके, ताकि इनकी मेंटली, इनकी स्पीच थेरापी, ताकि ये बच्चे कम अज़ कम अपना बोझ तो कम अज़ कम खुद उठा सकें, ये किसी के मोहताज ना हो सकें। बिहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले नामवर सहाफ़ी हाफिज साले मोहम्मद अपने फूल जैसे बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं। अब उन्होंने आला हुकाम और मुखैर हजरात से बच्चों के मुस्तकिल इलाज मुआवजे की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल समद चौधरी, रोही, बिहाड़ी। अभी आपको बताएं कि मुल्तान के वाटर वर्क्स रोड पर वाक़या पार्क की भी सुनी गई। पीएचए का पार्क के एक हिस्से में एफॉरेस्टेशन का ऐलान सामने आया है। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से वाटर वर्क्स रोड पर वाक़या पार्क के वीरान हिस्से पर एफॉरेस्टेशन के तहत दरख्त लगाने का ऐलान कर दिया गया। पार्क में 300 से ज़ायद 10 से 12 फुट के दरख्त लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में पार्क में गड्ढे बनाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जहाँ पर बाद अजान दरख्त लगाए जाएंगे। 13-14 फुट के दरख्त हैं वो लगा रहे हैं। इंशाल्लाह ये 6 महीने साल के अंदर अंदर एक खूबसूरत ऐसा जंगल बन जाएगा कि लोगों को यहाँ ऑक्सीजन मुहैया होगी, शहर के अंदर है और बड़ा खूबसूरत माहौल बन जाएगा, क्योंकि ये एक हमारा रास्ता है गुजरने का और ये पीएचए की तरफ से एक लोगों के लिए तोहफा होगा इंशाल्लाह। चेयरमैन पीएचए का कहना था कि शजरकारी मुहिम में पौधों की बजाय दरख्त लगाए जा रहे हैं। पार्कों में एफॉरेस्टेशन के तहत दरख्त लगाएंगे ताकि पार्कों की खूबसूरती में इजाफा हो। वाटर वर्क्स रोड पार्क में तमाम दरख्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। और खानेवाल में 24 न्यूज की नशरियात की बहाली पर खुशियां और मिठाइयां तकसीम करने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर वासिक ने वकला और सिविल सोसाइटी में मिठाइयां तकसीम की हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल। की जानिब से 24 न्यूज के लाइसेंस मुअत्तल करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नशरियात को बहाल किया गया तो शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर वासिक ने बुकला और सिविल सोसाइटी में मिठाइयां तकसीम की और कहा कि 24 न्यूज की नशरियात की बहाली हक सच की फतह है। आज जो जमहूरियत की फतह हुई है, अवाम बड़ी खुश है, हर मकतबे फिक्र के लोग खुश हैं, हर सोसाइटी के लोग खुश हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बुकला, सिविल सोसाइटी के लोग, मजदूर, किसान सब आपके चैनल की खुशी मना रहे हैं और हम आपकी खुशी में शामिल हैं। बुकला का कहना था कि आजादी सहाफत पर कारी ज़र्ब लगाई गई। 24 न्यूज को बंद किया गया तो आला अदलिया ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए नशरियात को बहाल किया। PLF खानेवाल के सभी दोस्तों ने इस पे इजहार तशक्कर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह 24 चैनल के नशरियात बहाल हो गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये पहले से बेहतर खिदमत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर वासिक ने बुकला और सिविल सोसाइटी के साथ 24 न्यूज की नशरियात की बहाली पर खुशी मनाते हुए इस इदारे की कामयाबियों के लिए दुआ की और कहा कि हमेशा की तरह 24 न्यूज मुआशरे के महरूम तबके की आवाज को बुलंद करता रहेगा। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। लिया के शहर जमन शाह के रिहायशी फौजी रियाज अहमद की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। बरसी के मौके पर शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की हिफाजत के लिए दुआएं की जा रही हैं। लिया से रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। लिया के शहर जमन शाह का रहायशी पाक फौज का जवान रियाज अहमद मुल्क की हिफाजत करते हुए 9 जुलाई 2017 को महमद एजेंसी के मुकाम पर शहीद हो गया। शहीद की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। बरसी के मौका पर शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की हिफाजत के लिए दुआएं की जा रही हैं। मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत और अमन दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए शहीद के भाइयों का जज्बा आज भी किसी से कम नहीं। शहीद के भाइयों का कहना था कि किसी भी वक्त अगर हमें पुकारा गया तो हम हर वक्त हाजिर होंगे। भाई आर्मी पे ड्यूटी करते हुए अपनी जान पेश की थी मुल्क और कौम के लिए, हम भी तैयार हैं भाई। जैसे हमारे भाई ने जान कुर्बान की, हम भी उनके लिए मुल्क और कौम के लिए तैयार हैं। बड़ा भाई था, हमें उस पर बहुत फख्र है और उसने मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है। हमें उसके बिछड़ जाने का हमें बहुत ज़्यादा दुख है और हमें बहुत ज़्यादा उसका एहसास भी है, लेकिन उसने मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दी है, इस चीज़ के लिए हमें बहुत फख्र है। शहादत का जज्बा रखने वाले अजीम हीरोज को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसी हस्तियों की बदौलत ही पाकिस्तान के शहरी सुकून की नींद सो पाते हैं। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।